लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई आपकी यल होती है। यल बराबर कितनी दी गई इसमें? 3 मीटर ये दिया गया है। चौड़ाई देखें हम, चौड़ाई का संकेत 2 से करते हैं। ये आपका कितना है? 2 मीटर दिया गया है। अब हम क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई आपकी हो गई 3, चौड़ाई हो गई आपकी 2, 3 दूनी 6 वर्ग मीटर हो गया, यानी मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, जो वृत्त है उसका व्यास क्या दिया गया है। यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का व्यास। व्यास कितना दिया गया है आपका? 1 या यानी 1 आपका मीटर है। तो इससे आप क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है। चाहे सूत्र लिखी या ना लिखी आपको याद है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। व्यास आपका हो गया 1, यहाँ हो गया 2, 1 बटे 2 मीटर ये निकल गया। अब उसके बाद आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई का मान आपको मालूम ही है, कितना दिया गया है? तो देखिए, अगर हम 22/7 रखें, हमने कहा कई बार बताया है पहले भी इसे केसेस में कि आंसर तो आपका सही जाएगा, आंसर सीट से केवल टैली नहीं करेगा, थोड़ा भ्रम की स्थिति आपको बनी रहेगी। ऐसे में देखें, अगर पाई की वैल्यू गिवन है, दी गई है कि 22/7 रखना अनिवार्य है या अन्य कोई मान रखना अनिवार्य है, तो फिर उसको रखिए कि पहले आप देख लें। अगर शर्त है, शर्त अनिवार्य है, तो आप शर्तों का पालन करेंगे तो निश्चित है। अगर शर्त अनिवार्य नहीं है तो पाई का मान 22 तब रखें जब कहीं कटता हुआ नजर आए। जो कि यहाँ कट रहा है तो वहां रख दें, अन्यथा आपका जो वैल्यू होगा, जो निकलेगा मान, वो एकदम कंफर्म नहीं आएगा, पॉइंट में नियरेस्ट आएगा, कटेगा है ही नहीं। तो कटेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में पाई को पाई में ही रहने दें। हम भी यहाँ क्या कर रहे हैं? पाई को पाई में रहने दे रहे हैं, और जो त्रिज्या है जो दी गई है 1/2, इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट बना करके कर देते हैं। अब हो गया ये पाई, और गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी पाई ये करने में पाई बटे 4। ये मान किसमें दिया गया है? मीटर में दिया गया है, तो ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखना ये कि आप क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो देखिए। पूछ रहा है इसमें, देखो यहाँ दे रहा है कि यादृच्छिक रूप से गिरते हुए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पासा 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। जो आप पासा गिरा रहे हो, तो ये यहाँ एक फिगर दे देते हैं हम। ये आयत हो गया आपका, ये देखिए भी इससे और स्पष्ट हो जाएगा। ये आयत हो गया जिसकी लंबाई हमारी 3 मीटर दी गई है, चौड़ाई हमारी 2 मीटर दी गई है, और इसी के अंदर आपका एक वृत्त बना हुआ है जिसका ये पूरा व्यास हो गया। ये कितना दिया गया आपका? 1 मीटर दिया गया। अब इसमें आप कोई पासा गिराते, क्या मैंने कितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है कि जो आपका पासा होगा वो वृत्त के अंदर गिरे। कुछ भी बड़ा है, तब बड़ा दिया गया, ये बड़ा है, तो कितनी संभावनाएं ऐसी हैं कि अगर आप कोई पासा आप गिराते हैं तो इस आयत के अन्य जगहों पे ना गिर करके, बल्कि कहाँ गिरे? वो वृत्त में, वृत्त के अंदर गिरे। इसकी संभावनाएं कितनी, इसकी प्रायिकता क्या है? तो वहां हिंदी में आप लिखें, यहाँ पर माना लिखेंगे हम, माना घटना ई। घटना ई क्या हो गया? घटना ई पासे का वृत्त के अंदर गिरना। कहाँ गिरना? पासे गिरना ही है। पासे का वृत्त क्या क्या कर रहा है? जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पासे के अंदर गिरना है। तो ये आपका निकल गया। आप जब निकालेंगे, आप पी निकालेंगे, लेकिन इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा,
यहां से इसको एरो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, यहाँ ऊपर ले आ रहे हैं, तब इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम, पीई निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आया है, यहां लिखेंगे हम इसको वृत्त का क्षेत्रफल। तो कि अनुकूल परिणाम क्या है, जो वृत्त है, जो वृत्त का एरिया वही उसके अनुकूल रहेगा, जो वृत्त में गिरना है, चाहे यहाँ गिरे या यहाँ गिरे, में वृत्त में ही गिरने की संभावना बन रही है उसकी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और बटे जो नीचे दिया गया आपका आयत का, बच्चों की वृत्त भी आयत में ही है, वृत्त कहाँ है, आयत में ही है, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए यहाँ निकाल रहे हैं इसको, जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पाई बटे 4, और ये मेन बटे कर दें, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6। यहाँ बराबर ठीक इस रेखा के बीच में होना चाहिए। अभी समझो 6/1 है, क्या करेंगे इसको हम पाई बटे 4 लिख करके, और इसको पलट देंगे तो 6 कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। 1/6 लिखें या ना लिखें, और उसको औसता भी नहीं, डायरेक्ट आप पलट के नीचे हर में कर देते हैं इसको हम मल्टीप्लाई। अब हो गया पाई, और ये हो गया कितना, 6/24, यानी पाई बटे 24 ही वो डिजिट है, वो अंक है जिसकी संभावना है कि वो जो पासा आप गिराएंगे दिशा, वो वृत्त के अंदर ही गिरेगा। ये इसका आंसर हो गया, पाई बटे 24। नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमने आपके पासे की जो संख्या है, पासे से जो आपका संभावित परिणाम हमने आपको चार्ट रूप में यहाँ बना दिया है। यहाँ देखें दो पासे को क्या है, इसमें क्या है, एक पासा और दो पासा, दो शब्द दिया गया है। एक संकेत में दे दिया गया, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ नीचे आप ले लेंगे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो हिंदी दी गई लेंगे। यहाँ क्या किया गया, 2 पासे को दिया गया है। अगर 2 पासे को फेंकेंगे तो ये संभव है, 2 गिट्टी ले लो आप दोनों हाथ में लूडो की, और दोनों आप गिराओ, तो हो सकता है कि एक बार दोनों में एक का एक आ जाए, दोनों लूडो में क्या आ जाए, दोनों में, इसमें भी एक आ जाए और इसमें भी एक आ जाए, संभव है। अगर एक एक आता है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो इसका परिणाम हुआ कितना हो गया, 1, 1 हो गया। जैसे हम निर्देशांक निकालते थे वैसे ही लिखना है, लेकिन आपको निर्देशांक है नहीं। हो सकता है कि पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में कितना आ जाए, ये 2 आ जाए। भाई एक लूडो वाले 2 वाला आ जाए, एक पासे का जो है 1 आ जाए, एक पासे का गिट्टी कितना आ जाए, 3 आ जाए। 2 लोग खेल रहे हैं ना, मान लो एक का 1 आ जाता है, एक का कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ऐसे एक हो गया और ये 5, यहाँ 1 हो गया और ये। हो सकता है 1 ना आए, पहले वाले का 2 नंबर आ जाए, 2 बिंदु वाला आ जाए, और दूसरे वाले का 1 आ जाए। फिर से रिएक्शन समझो, ये क्या हो गया, ऐसे एक रिएक्शन समझो, 2 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 3, यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे ही 2, 4, यहाँ 2, 5, यहाँ 2, 6। यहाँ पे जब 3, 1 का मतलब क्या हुआ कि दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर पहले पासे में 3 आ रहा है, दूसरे पासे में कितना आ रहा है, 1। ऐसे 2 लोग खेलते ही गिट्टी, ऐसे यहाँ 3, 2 हो गया, फिर 3, फिर बढ़ जाएगा ऊपर से, यहाँ पे 3, हो गया 3, फिर ऐसे 3, 4, फिर 3, 5, और यहाँ 3, 6 हो गया। फिर से आएंगे, फिर यह शुरू करेंगे, 4 हो गया, 4, 1 हो गया, यहाँ 4, 2 हो गया, यहाँ 4, 6 हो गया। ऐसे यहाँ जाए कितना हो जाएगा, ये 5, 1, 5, फिर 5, 6 हो गया। फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ 6, 1, 6, इतना परिणाम आ सकता है। आप देखो कुल कितना पास आ सकता है, कुल कितना परिणाम आ सकता है। यहाँ देखें जो हिंदी में लिखा है वहां पे, एक पासे को 2 बार फेंकना, ये हिंदी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे आप, एक पासे को 2 बार फेंकना, 2 बार फेंकना, या और क्या लिखा, और लिखा कि या लिखा हुआ है, या और
दो पासों को एक बार, दो पासों को एक साथ फेंकना। एक बार दिया कि एक साथ दिया? एक साथ एक साथ फेंकना, एक साथ फेंकना। क्या ये? एक ही प्रयोग माना जाता है। फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। देखिए आसान हो गया आपसे, एक ही प्रयोग माना जाता है। देखिए कैसे ये माना जाता है, इसको भी आप देख लें, समझ लें ठीक से। मान लीजिए एक पासा है, अकेले आप लूडो खेल रहे हो, मान लो अकेले खेल रहे हो, तो एक बार आपने लूडो लूडो फेंक दिया, फिर कितना आ गया आपका? एक आ गया। फिर उसी को आप उठाए, फिर उसको फेंके, फिर कितना आ गया? एक ही आ गया। हमारा दो आ सकता है, दो आएगा तो यहाँ आ जाएगा, दो आएगा तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। तीन आएगा, कुछ भी आ सकता है, एक से लेकर 6 तक कुछ भी वो आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों का एक बार भी संभव, एक ही संख्या संभव है, या दो पासा फेंक रहे हैं एक साथ में, तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे या 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे। दोनों का जो प्रयोग होगा, दोनों का जो सांप्रायिकता होती है वो एक ही मानी जाती है, ये सांप्रायिक प्रयोग माना जाता है उसको। अब इसी 6.5 लाइन दी गई है, छछो कितना हो जाएगा? 6 छक 36, यानी जो कुछ संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? यहाँ देखेंगे हमारा है, यहाँ जो निकल रहा है हमारा, हाँ, या आप अभी यहाँ जगह है, यही लिखते हैं। देखिए यहाँ बचा हुआ है स्पेस, यहाँ डाल है ना। अब आप देखो आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 5 किसी बार भी नहीं आएगा, कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब यहाँ लिखिए माना, सीधा आप लिखेंगे यहाँ पर, आपको बात नहीं करें, यहाँ लिखेंगे माना एक घटना। माना 5 नहीं घटना ही है। हाँ, यानी जब आप माना 5 नहीं, क्या लिखा हुआ? 5 किसी भी बार, माना ये लिखो, जब माना एक घटना ई जहां 5 किसी भी बार में, 5 किसी भी बार, समझने का प्रयास करो, किसी भी बार में नहीं आएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए माना एक घटना यहाँ 5 बार नहीं आएगा। अब देखो यहाँ कि कितने ऐसे चांसेज हैं जहां 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक बार भी कह रहा है, मतलब इसमें 5 एक चांस कहीं नहीं, यहाँ है एक बार, यहाँ 5 है, तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ हो गया 5, एक बार यहाँ हो गया, 2 बार आ गया, एक बार यहाँ 3 हो गया, एक बार यहाँ 4 हो गया, एक बार यहाँ 5, एक बार यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 11 बार 5 आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, 5 किसी बार भी नहीं आएगा, तो 11 बार आया है, कुल कितनी बार है ये? 36 बार। तो कितनी बार नहीं आएगा? घटा देंगे उसको, 36 में से कहाँ कितना? 15 गुणा भाग 23 कर लो, कितना जाएगा? 36 में से 11 घटाना कितना जाएगा? 25। यहाँ लिखेंगे आप, तो यहाँ आप लिखेंगे आप P, क्या लिखेंगे आप? P बराबर, तो 36 में से आपका 11 बार 5 आया है। अब कितनी बार नहीं आएगा? घटा दीजिए, डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो या वैसे करते हो, तो कितना आ गया? 25 बटे कितना हो गया? 36। सीधा प्रायिकता हो गई, बहुत ज्यादा हिंदी की जरूरत नहीं है। कैसे आया ये आपको हमने समझा दिया, बहुत यहाँ लिखा नहीं कि 5 किसी बार भी नहीं आएगा, देख लो। और वैसे नहीं कर पाते, घटाने में दिक्कत हो रही है, तो जहां 5 नहीं आया, यहां नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ सब आया है, 21 22 23 24 25, वही 25 यहाँ हो गया। ना घटाओ, आप इसे काउंट कर लो। सेकंड में दिया है, क्या हुआ है? माना एक घटना, लिखेंगे आप वहां पर, माना एक घटना ई जिसमें
5 कम से कम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा। तो जब कम से कम एक बार आएगा और इसकी प्रायिकता आपको P निकालनी है, तो वहां देखेंगे 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी इसका मतलब हो गया PE नॉट निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? PE नॉट निकालना चाहिए। टोटल जो है वैसे आप गिनेंगे कि 5 एक बार 11 में आया है, 11 ऐसे हमारे पास बॉक्स थे, संख्याएं मिली कि 11 संख्याओं में 5 आया है, लेकिन अब 11 आया कैसे, इसके लिए क्या निकालना चाहिए, जो आपको PE प्लस PE नॉट इसका टू कितना होता है, 1 होता है, उस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। उससे निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन उससे नहीं निकालते हैं तो फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। यहां देखो हम कर सकते हैं इसमें PE प्लस PE नॉट इसका टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब PE का मान कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया देखो 25/36 और प्लस हो गया PE नॉट हो गया, इसका टू हो गया 1, यहाँ PE नॉट इसका टू हो गया 1 माइनस 25/36, 36 सेकंड में 36 माइनस 25/36 घटा दे कितना हो जाएगा, 11/36 ये हो जाएगा। अगर जाते हैं तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, सीधा आप लिख दो यहाँ पर कि आपने मान लिया है P, यहाँ क्या किया आपने, मान लिया है, जब मान लिया आपने इसको तो यहाँ करके PE इक्वल टू यहाँ सीधा 11/36 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ कह रहा नहीं आएगा, ये क्या कह रहा है, नहीं आएगा, तो अब नहीं के लिए क्या करना आपको, ना लगाना। अगर कम से कम एक बार आएगा तो कम से कम एक बार आएगा या अन्य में नहीं आएगा, भी ध्यान देना है, कम से कम एक बार आएगा, तो कम से कम एक बार आएगी, यहाँ क्या करना पड़ेगा, PE नॉट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तब भी इतना उस तरह आंसर आ जाएगा कि यहां से निकालेंगे तब भी आपका इतना आंसर आ जाएगा। चाहे डायरेक्ट आप इसको निकाल लो और यहाँ इतनी दूर जाओ तो कोई फायदा नहीं वो दूर जाने के लिए, जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो एक आंसर आपका यहाँ निकल जाएगा, एक यहाँ ये भी आपका समझ सकता है, ये भी आपका रिजल्ट है, जहां आप चाहें इससे निकाल सकते हैं, और ये रिजल्ट आपका पहले दिया गया है। और वैसे भी डायरेक्ट आप काउंट करके निकाल लो कि कितनी बार 5 आया हुआ है, दोनों मान निकल जाएगा।